समुचित बनई न जाई बखानी। एक कहानी सुना रहे हैं। और वो कहानी ये है जो समझ में आती है पर बताई नहीं जा सकती। समुचित बनई न जाई बखानी। वो क्या है? गंगे। हाँ, अब इधर देखो। वो यह है कि जीव जो है, हम सब लोग, हम सभी लोगों को उत्पन्न करने वाले, जन्म देने वाले एकमात्र भगवान है। और हम सब उन्हीं के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। भगवान ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सब मेरे ही अपने हैं। हम जिन्हें अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वो थोड़े दिनों के होते हैं, फिर छोड़ के चले जाते। मुश्किल से मुश्किल 1-2 पीढ़ी देखता है व्यक्ति, उससे ज्यादा कहां देखते। आप खुद ही अपने आप पे विचार करो कि आपको अपने वंशजों के कितने नाम याद है? 1, 2, 3, 4 कितने नाम याद होंगे? नहीं होंगे। ना आपने उनको देखा, ना आपको उनके विषय में पता है। बस आप धन्यवाद देते हो, अच्छा तुम चले गए, कुछ छोड़ के गए। यही है ना? चले गए ठीक है, और यदि नहीं छोड़ के गए होते तो पता नहीं क्या किया उसका। हमको परेशानी हो रही है, कुछ करके जाते, और कुछ कर गए होते, पीछे छोड़ गए होते, तो सिर्फ धन्यवाद मिलता उनको कि चलो अच्छा हुआ गए, पर कुछ छोड़ के तो गए, काम आ रहा है, हम मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं नहीं, आपकी बता रहा हूं। तो सत्यता यही है, आप उनको याद नहीं रखोगे, और आपको भी कोई याद नहीं रखेगा। कितने दिन याद रखेगा? थोड़े दिन याद रखता, लंबे समय। और वो तभी तक है जब तक हम उनके साथ में हैं, और उनकी स्मृति कुछ दिनों तक हमारे साथ बनी रहे। ये भी उनके साथ होता है जो अपने अच्छे संस्कारों से परिवार को आप्लावित रखते हुए, अच्छे संस्कार देते हुए बच्चों को रखते हैं। तो नहीं तो थोड़े दिनों में बड़ा मुश्किल पड़ता है। एक ही घर में 2 लोग नहीं रह पाते, बंटवारे होते चले जाते हैं। और ये स्थिति हो जाती है कि वो आपस में भी कई महीनों, कई सालों में मिलते, देखते ही नहीं। यदि उन्हें पता लग जाए कि अमुक हमारा परिवार का, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा बेटा बीमार है, माता पिता बीमार है, और यदि कोई बात के चलते अनबन हो गई और अलग हो गए, तो वो उनसे मिलने भी नहीं जाता, बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो जिसे हम अपना मानते हैं वो हमें अपने होते नहीं, हमारे अपने। पर जिसे हम भूल गए वो सदैव हमारा अपना है, वो एकमात्र भगवान। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आप नए नहीं हो। कोई आपसे कहे ना अभी आप नए नए आए। गुरु पूर्णिमा के दिन एक व्यक्ति आया, तो कई महीनों में आया हो, सालों में आया हो। तो जो व्यवस्था में खड़े थे उनको पता नहीं, कौन जानता नहीं होगा, तो उन्होंने कहा भैया आप उधर से आओ। तो उसने कहा तू जानता नहीं है, मैं वो 12 मत्थे से आ रहा हूं। अब उसको क्या पता
रोज आए अपना चेहरा दिखाए तो जाने भी राम राम श्याम श्याम भी हो। अब कई सालों में आया, लगा रहे तू जानता नहीं मुझे, बहुत पुराना आ रहा हूं, जब यहाँ कुछ नहीं था। ये बताने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं होता है, बाद में ही होता है। जहां आप रह रहे हो पहले वहां भी खंडर ही था, बाद में आपने उसका विकास किया। और आप चले जाओगे, थोड़े दिन बाद में बच्चों को नहीं जमा, बेच दिया, दूसरा आया उसने उसको खंडर बना दिया, फिर नया बनेगा। तो ये तो शाश्वत है, स्थायी कोई नहीं रहता। आपसे पहले लोग पैदा नहीं हुए क्या? बहुत बतेरे हुए, महाभारत उठा के देखो कितने लोग थे। तो आकाश पे थोड़ी रहते थे, पृथ्वी पे ही रहते हो। और उन लोगों को तो घर में रहने की, अकेले छोटे छोटे कमरों में रहने की आदत नहीं थी, उनके कमरे तो बड़े बड़े होते थे। आपके घर के हाल उनके कमरे होते थे, और उनके हाल तो कितने बड़े होते हैं, उनके हाल अच्छे ही थे। आज के समय के व्यक्ति के हाल खराब है। अस्तु, तो वो इतने लोग आए और गए, ये तो सृष्टि का क्रम चल रहा है। आप वो जब ज्यादा लोग होते तो फिर क्या बनता, भजिए पकोड़े, तो वो झारे के बनते तो एक घान में कितने सारे निकल जाते। तला, फिर उठाया डाल दिया, फिर खाली हो गई वो कढ़ाई, फिर नया आएगा, थोड़ी देर रहा, पक गया, फिर हट गया। ऐसे ही परमात्मा सबको भेज रहे, इस कढ़ाई में सब आ रहे, तैयार हो रहे, पक गए, चले गए, फिर नया सत्र, फिर नया दौर, नए विचार, नए क्रियाकलाप। महाभारत युद्ध में कितने लोग थे, अगर उनकी जनसंख्या गिनते तो अभी तो इतने भारत में भी नहीं होंगे। तो वो लोग भी तो कहीं रहते ही होंगे। इतने घर बने, इतने मकान बने, समय ऐसे आया लोग कम होते चले गए, और जो महल थे वो खंडर होते चले गए, और फिर वापस नया विकास आया, फिर वही खंडर महल हो गया। तो ये तो अनवरत चल रहा है। इसलिए आप भी अपने आप को नया मत मानो, आपके कई जन्म हुए। एक दो नहीं, आपके कई जन्म हो चुके। आपके हमारे इतने जन्म हुए कि हमें ही नहीं पता कितने माता पिता बने, कितने भाई बंधु बने, और कितने मित्र सखा बने, कितने पुत्र पौत्र इत्यादि बने। ये नहीं, अनेक जन्म हो गए। इसलिए हम आपस में कभी विचार करें तो पता लगे कि जिसको आज हम शत्रु मान रहे हैं वो पूर्व जन्म में हमारी माँ थी, हमारे पिता थे। और इस जन्म में जो आपके माता पिता भाई बंधु बने, हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ और रहे हो। क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इस जन्म में जो आपको मिला है, पूर्व जन्म में कुछ और रहा होगा, और आगे जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी जन्म में जो आपको छोड़ के चले गए वो वापस नहीं आए, पर जो सदैव हमारे साथ में रहने वाला है वो कौन है? भगवान। और उस परब्रह्म परमात्मा ने ही संपूर्ण जगत का निर्माण किया। भगवान अकेले ही थे, और उनके मन में संकल्प हुआ कि हम एक से दो हो जाएं, एक से अनंत हो जाएं। जब जन्मा व्यक्ति का होता है तो अकेले ही होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, दोस्त बनते हैं, फिर बड़ा होता है, विवाह के योग्य हो जाता है, पत्नी का संबंध हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता बन जाता है, बच्चों का संबंध हो जाता है, फिर उसके बच्चे बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया तो सास ससुर बन गया, समधी बन गया, और फिर उसके बच्चे हो गए तो नाना नानी दादा दादी बन गया। लंबी आयु रह पाई और आगे कुल बढ़ा तो परदादा परदादी पर लग गए उसके। क्या पर लग जाते हैं ना? अभी आपके पर लगेगी नहीं? आपको पर नहीं आए? कई रिश्तेदारी में हो गया होगा, उस संबंध में तो बन गई होगी, भाभी हो गई ना अभी इस बार।
सोने की सीढ़ी चढ़ी है। तो ये संबंध जीव का फैलता है, पता नहीं वो क्या क्या बन जाता है और एक ही अनंत हो जाता है। एक ही परब्रह्म परमात्मा जब अकेले थे तो एको हम बहुत श्याम प्रजाएत, एक से अनंत हो गए। उनके मन में हुआ कि अब मुझसे अकेला रहा नहीं जा रहा, तो अपने अंदर विराजमान जितने अंश थे सभी को उस विराट पुरुष ने उत्पन्न किया। और हम सब उन्हीं के अंश हैं। और सबसे पहले जब परब्रह्म परमात्मा ने अपनी आंखें खोली तो पंच महाभूत उत्पन्न हुए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और वो मुस्कुराए तो ये पांचों के पांचों महाभूत पंचीकृत्य हो गए, सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो गया। जीव भी जब आता है तो माता पिता के रजवीर्य से एक पिंड बनता है और माता के गर्भ में रहा हुआ जीव उन्हीं के द्वारा पालित पोषित होता है। उसी का मांस, उसी का खून अपने अंदर समेटते हुए वो एक पिंड धीरे 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 आकृति निर्माण करता है और उसी से हाथ, पैर, नाक, कान सब बन जाते हैं। सब कुछ बनते ही जैसे ही घर बनता है तो व्यक्ति अपना बता देता है, मैं इस रूम में रहूंगा, मैं यहां रहूंगा, मैं यहां रहूंगा, यहां रसोई घर होगी, यहां हमारी तिजोरी होगी और धन का कलश हम यहां गाड़ेंगे। पहले लोग धन गाड़ते थे ना, उसके लिए भी व्यवस्था करते थे। पहले तो तलघर भी हुआ करते थे, गुप्त कमरे होते थे। तो जब आप घर बनाते हो तो कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है, कौन सा रूम कहाँ होना चाहिए, कौन सा लड़का लड़की कहाँ रहेंगे, बेटा बेटी कहाँ रहेंगे, सबकी व्यवस्था स्वयं कहाँ रहोगे, फिर घर बन जाता है। वैसे ही जब भगवान ने सब इंद्रियां बना दी, गोलक बना दिए, तो उनके अंदर आके देवता निवास करने लगते। आंखों में सूर्य आ गए और त्वगिंद्र में, त्वचा में वायु आ गए, जिह्वा के ऊपर वरुण देव आ गए, वाणी में अग्नि आ गई, हाथों में इंद्र आ गए, पैरों में नारायण आ गए, कानों में दिशाएं आ गई, नासिका के अंदर अश्विनी कुमार आ गए। ऐसे अलग 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 सब ने अपने स्थान बना लिए, पर ये शरीर चला ही नहीं। और जैसे ही उस परब्रह्म ने प्रवेश किया तो शरीर सक्रिय हो गया, चलने योग्य बन गया। आज जब आप घर बनाते हो तो कई प्रकार की लाइटें, आजकल तो अलग अलग तरह की लाइटें चलती है, छोटी, बड़ी, तेज रोशनी वाली, कम रोशनी वाली, मध्य रोशनी वाली। अभी तक तो भगवान के वहां लगी ना, वो दिख ही नहीं रहे। और नारायण तो वैसे ही श्यामल है और वो लाइट में और नहीं दिख रहे। कई प्रकार की रोशनियां होती, और आपने पंखे लगाए, एसी लगाए, और आपने गर्मी के सब ऋतु के अनुसार भी सारी व्यवस्था करी, पर ये सब कुछ होने के बाद में भी ये तभी सार्थक है जब इन सबके अंदर बिजली हो। और वो बिजली कहां से आएगी? पावर हाउस से आएगी। और पावर हाउस से आने वाली बिजली अगर सबके अंदर थोड़ी थोड़ी जाती रही तो पंखा भी चलेगा, लाइट भी चलेगी, फिर यहां से जाकर के घर में आप टीवी भी देख लोगे, फोन भी चला लोगे, कि चला रहे हो बैठे बैठे, सब काम कर लोगे यदि उसमें बिजली है तो। और यदि बिजली नहीं रही और भले ही से एसी लगा हो, और गर्मी में पसीना छूटेगा ही, क्योंकि एसी नहीं चल रहा, और वो जिससे चलना चाहिए वो बिजली नहीं है। ये शरीर जिससे चल रहा है वो एकमात्र भगवान है। दिल्ली में एक
जाट के घर हम गए तो उनका एक बेटा दौड़ दौड़ में रहता है, दंगल करवाता है। उसका वजन 160 किलो, और 160 किलो वजन लेकर के भी वो आराम से चल रहा है, दौड़ रहा है। तब मुझे विचार हुआ कि 160 किलो वजन लेकर के चल रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसके अंतर आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। जब वो ये शरीर छोड़ देंगे तो 160 किलो का वजन उनको पता लगेगा जो इसको कंधा देंगे। इतना विशाल काय शरीर का ज्ञान आपको तब तक होने ही नहीं दिया जब तक वो परमात्मा हृदय में विद्यमान रहे। उनकी अनुभूति के कारण आपको पता ही नहीं चला कि आपकी श्वास सहज आती जाती रही। आप खर्राटे लेके सोते रहे पर आपकी श्वासों को ऊपर नीचे जो कर रहे थे वो भगवान थे। श्वास आती रही जाती रही, आप तो गहरी नींद में हो। कई बार व्यक्ति नींद में सोता है तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको ज्ञान तो होता नहीं बेचारे को, और बहुत गहरी नींद में होते हैं। तो गहन नींद में होने के कारण कई बार बिस्तर से लुढ़क जाते हैं, करवट बदलने के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं छोटे बच्चे। उनको अपने शरीर का भान हो चाहे नहीं हो, पर वो श्वास को निरंतर गतिशील कौन कर रहा है? भगवान। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके अंश हैं। हमारा बच्चा कैसा ही हो, हमारे से मतलब आपका बता रहा हूं, आपका बच्चा कैसा ही हो, पर प्रेम तो आप करते ही हो। प्रेम हम भी सबसे कर रहे हैं, बच्चे की बात थी इसलिए बता। वैसे तो सब बच्चे हमारे ही बैठे हैं, यहां से बात कर। पर बच्चा कैसा ही हो, माता पिता उससे प्रेम करते हैं। जीव भले ही से भगवान को भूल गया हो, पर भगवान के हम अंश होने के कारण, उनके बच्चे होने के कारण वो हमें कभी नहीं छोड़ते, किसी भी जन्म में नहीं छोड़ते। और पिता माता पिता का गुण आता है और गुण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर तो यहां तक निकाल देता है, यदि आपको शुगर है इसका मतलब आपके कुल में किसी को रही होगी, जेनेटिक होगा। ये बीमारी होगी तो हो सकता है जेनेटिक हो, परंपरा से आ रही हो। और यदि हम विचार करें तो भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड अद्वितीय, ये उनका गुण है। तो हम उनके होने के कारण हमारे अंदर भी वो नित्यता, शुद्धता, सुख, आनंद हमारे अंदर ही है, पर हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। जीव माया के बंधन में ऐसा बंधता है कि अपने आप को वो कभी समझ ही नहीं पाता है, जान ही नहीं पाता। दो प्रकार के सुख होते हैं, एक लब्ध और एक अलब्ध। प्राप्ति परिहार ये जीव का गुण बन जाता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंध्यो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर कहते तोते को। तोता जो होता है उसको पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक पोंगली लेते हैं और वो अंदर से खोखली होती है, उस पे तार डाल देते हैं और उसके दोनों छुरों को एक तरफ फूटे हुए गाड़ करके नीचे कुछ दाने बिखेर देते। तो दाने के लोभ में वो तोता उस पे बैठता है और खोखली होने के कारण वो उलट जाता है, और जैसे ही उलटता है तो अपने पंजों से उस पोंगली को पकड़ लेता है और लटके लटके कोशिश करता है कि उसका मुंह वो दाने तक जाए। पर वो पकड़ने वाले बहेलिए क्या करते हैं कि इतना दूर रखते कि वो उस पर लटका रहे और दाने तक उसका मुंह ना पहुंचे। तो एक महात्मा थे, उन्होंने सोचा भाई ये इनको तोतों को ये लोग पकड़ लेते हैं
तो इन तोते को हम ज्ञान दें। सबको बिठाया उन्होंने और स्वामी जी बैठ गए और उन्होंने कहा, देखो भाई तोते, पोंगली ने तुमको पकड़ा है, तुमने पोंगली को नहीं पकड़ा। वो तोता जब लटकता है तो उसको लगता है कि पोंगली ने मुझे पकड़ लिया। तो महात्मा ने सब तोतों को सिखाया कि देखो भाई तोते, तुमको पोंगली ने पकड़ा है, तुमने पोंगली को पकड़ा है, पोंगली ने तुमको नहीं पकड़ा। और तोते जल्दी सीख जाते हैं, सब सीख गए और सभी एक ही आवाज में बोल रहे थे, देखो भाई तोते, तुमने पोंगली को पकड़ा है, पोंगली ने तुमको नहीं पकड़ा। और सब रटे जा रहे। इतने में वो बहेलिया आया और सबको पकड़ पकड़ करके पिंजरे में डाल रहा था और पिंजरे में बंद होकर के भी वो यही बोल रहे थे, देखो भाई तोते। ये क्या है? ये सुख की आशा जिसमें जीव लटका पड़ा है। आज नहीं हुआ पर कल हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। अभी नहीं मिला है सुख, सुख आगे मिलेगा। बच्चा था छोटा, सोचा थोड़ा पढ़ लिख ले तो हमको सुख देगा। हमने इसको पढ़ाया लिखाया, फिर सोचा कि इसको अपने पैरों पे खड़ा कर दे, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करी, कुछ व्यवस्था कर दी। फिर सोचा इसकी शादी हो जाएगी तो ये हमको सुखी करेगा, तो शादी कर दी। तब भी सुख नहीं मिला तो सोचा इसके बच्चे हो जाएंगे, समझदार हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा तो तब हो जाएगा, जिम्मेदारियों को समझेगा, तो बच्चे हो गए। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं कर पाए तो इसके बच्चे करेंगे। तो वो सुख धीरे 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 आगे बढ़ता है। यहां नहीं मिला तो वहां मिलेगा, वहां नहीं मिला तो वहां बढ़ेगा। इस आशा में जीव तोते की तरह लटका पड़ा। और दूसरा बंदर की तरह है, जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। बंदर जो होता है, तो बंदर को पकड़ने वाले भी वो जो घड़ा होता है सकरे मुंह का, उसमें एक लड्डू रख देते। तो जैसे ही बंदर उसमें हाथ डालता है तो मुट्ठी में लड्डू आते ही वो उसको खींचता है, पर लड्डू के कारण मुट्ठी थोड़ी भारी बड़ी हो जाती है और वो घड़े का मुंह सकरा है इसलिए छूटती नहीं। तो ये सोच करके घूमता रहता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया, और यहां से वहां दौड़ता रहता है। वो बुद्धू ये सोचता ही नहीं कि मैं लड्डू छोड़ दूंगा तो हाथ बाहर निकल जाए। जो सुख हमें मिल गया हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। जीव इस आशा में ही लटका पड़ा है, जो है वो छूटे नहीं और मिल जाए, जो है वो तो नहीं छूटे और आगे और मिल जाए। एक बार हम लोग कहीं गए, तो हंसी की बात है, वैसे बताने जैसी नहीं, फिर मैं जीव का स्वभाव क्या होता है बता रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति मेरे साथ में अच्छा समझदार व्यक्ति था, तो एक वो विवाह में गया, एक विद्यार्थी भी था हमारे साथ। तो वहां से वो उन्होंने कुछ उपहार दिया, चांदी का था कुछ, अच्छा भारी सामान, एक हमें दिया और एक और दिया। तो वो जब सामान आया तो हम बगल वाले कमरे पे थे और दोनों एक कमरे में रुके हुए, दो ही सामान थे। तो उसने कहा एक तो ये स्वामी जी का है और एक मेरा है, या तो ये मेरा है, इसमें से या तो एक स्वामी जी का होगा या तेरा होगा, मतलब मैं तो पहले से ही हूं। जो है वो छोड़ना नहीं है। हमने कहा भाई हमें नहीं चाहिए, आप ही रखिए इसको, हमको तो कोई आशा थी नहीं। मुझे वो स्वभाव से ज्ञान हुआ कि जीव का स्वभाव छोड़ने का होता ही नहीं है, त्याग करना ये भी बहुत कठिन होता है। और जिस दिन जीव के अंदर त्याग की भावना आ जाती है, उस दिन उसके अंदर अंतःकरण शुद्ध करने की भावना भी जागृत हो जाती है। और जब तक छोड़ोगे नहीं पाओगे। मैंने एक दिन बताया था कि आपको अगर छत पे जाना है तो क्रमशः ही जाना पड़ेगा। एक सीढ़ी पे पैर रखा तो दूसरी सीढ़ी पे पैर रखने के लिए आपको पहली सीढ़ी से पैर छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी पे रख दिया, जो तीसरी पे रखोगे तो दूसरी को छोड़ना पड़ेगा।
इधर त्याग करोगे और उधर आगे पकड़ते चले जाओगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाओ। अगर प्राप्त करना है तो त्याग का भाव भी होना ही चाहिए। और जीव नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड अद्वितीय भगवान का ही अंश है। यदि जैसे भगवान प्रसन्न है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसका अनुभव करना है तो उनकी आराधना उपासना ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जीव को, क्योंकि जब बच्चा माता पिता के पास में जाता है तो पिता अथाह संपत्ति के मालिक है, कोई भी चीज उसको दे करके उसके दुख दूर कर देंगे। भगवान सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वह हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके हमारे अंदर के दुख दारिद्र्य के जो कारण है उनको समाप्त करके अपनी गोद में ले लेते हैं और जीव को वहीं जाकर के शांति मिलेगी जो उसका लक्ष्य है। और लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए।